अभी सब्सक्राइब करें जीके संसार को और दबाएं बेल को सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। ह्यूमन आई, जिसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जिनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये ऑप्टिक नर्व होती है जो ब्रेन तक जाती है, जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं। हम सीखेंगे सबके बारे में। अभी मैं केवल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये आपका रेटिना है, जिसको आप स्क्रीन भी कहते हैं, जिसके ऊपर इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ये जो व्हाइटिश पार्ट होता है इसको आप क्लेरा बोलते हैं। ये आपका आइरिस होता है। और ये सामने की तरफ जो है वो प्यूपिल होता है, जिसको आइरिस ये आप का जो कलर है उसको बताता है कि आपका कलर कैसा है। मतलब किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की हरी होती हैं, किसी की ब्लैक होती हैं, तो ये आइरिस ही होता है। ये मसल्स जो हैं सिलियरी मसल्स हैं, जो लेंस के साइज को एडजस्ट कर देती हैं। ये आपका आगे की तरफ जो प्रोटेक्टिव पार्ट है इसको कॉर्निया बोलते हैं। प्यूपिल ये ब्लैक ब्लैक वाला पार्ट होता है जहां से लाइट एंटर करके जाती है। और ये पीछे जो ये पार्ट होता है इसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। यहाँ पे जो पार्ट होता है इसको हम एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। इनके सबके बारे में हम सीखेंगे। इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन आपके सामने है। सबसे पहले आइरिस। आइरिस जो है वो ये वाला पार्ट है। कलर्ड पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स लाइट एंटरिंग। कितनी लाइट एंटर हो रही है उसको ये कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कि आपकी आई जो है कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और कभी कभी एक्सपैंड हो जाती है। कितनी लाइट एंटर कर रही है इसके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। आप अगर किसी डार्क रूम में एकदम से एंटर होते हैं, आप सपोज कीजिए कहीं बाहर से आए और आप एकदम डार्क रूम में, सपोज कीजिए आप मूवी हॉल में एंटर करते हो, तो आपको उस वक्त कुछ नहीं नजर आता। आपको अपना जो पाथ है वो भी नजर नहीं आता। जो टिकट कलेक्टर होता है वो आपको मूवी में जाने का रास्ता अपनी जो एक उसके पास में टॉर्च होती है उससे आपको दिखाता है। तो ये ऐसा होता क्यों है? बिकॉज जो लाइट एंटर हो रही है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? आइरिस। और आइरिस उस वक्त क्या कर देती है? आपके इसको साइज को बड़ा कर देती है, एक्सपैंड कर देती है। लेकिन अब एकदम से अगर डार्क रूम से अगर लाइट में आ जाओ तो क्या होगा? आइरिस उसको छोटा कर देगी। तो ये कलर्ड पार्ट होता है। दूसरा है प्यूपिल, जो ब्लैक होल है बीच में, और ये इससे क्या होती है? लाइट एंटर करती है। आगे है क्लेरा। क्लेरा, आप ये व्हाइटिश पार्ट देख रहे हो, ये वाला जो है क्लेरा है। व्हाइट्स ऑफ द आई सपोर्ट आई बॉल। जो आई बॉल होती है उसको ये क्लेरा क्या करती है? सपोर्ट करती है। और ये अटैचमेंट भी देती है, प्रोवाइड करती है अटैचमेंट किसके साथ? मसल्स के साथ। तो मसल्स भी आप इस पे देख सकते हो। लेंस, हमारा एक लेंस होता है जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। आप कन्वर्जिंग लेंस के बारे में अच्छे से जो पढ़ोगे वो 10th क्लास में पढ़ोगे जाके। बट अभी भी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। कन्वर्जिंग लेंस जो होता है हमारी आई में वो एक्चुअली एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसमें कन्वर्जिंग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लाइट रेज होती हैं उनको ये आपस में मिला देता है। मतलब जैसे यहाँ से लाइट रेज आएंगी तो लाइट रेज को ये क्या करता है? ऐसे करके मिला देता है, एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। और जो फोकस होता है वो हमेशा कहाँ पे बनता है? वो बनता है आपका ये जो पीछे स्क्रीन होती है वो स्क्रीन पे बनता है यहां पर। अगर आपकी आंखों में कोई डिफेक्ट है तो आपका जो ये फोकस है वो स्क्रीन पे नहीं बनेगा। वो या तो आगे बनेगा या पीछे बनेगा। डिफेक्ट क्योंकि हमारी आईज में होते हैं, और उसी के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? उसके आई के आगे हमें गॉगल्स यूज करने पड़ते हैं। मतलब हमें वहां पे स्पेक्टिकल्स जो हैं वो यूज करने पड़ते हैं। तो इससे लेंस से क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट्स हैं नियर और फार उनको हम देख पाते हैं। अगला है कॉर्निया। कॉर्निया ये आगे का ये जो पार्ट होता है, मतलब जो प्रोटेक्टिव पार्ट होता है, वो ट्रांसपेरेंट बल्ज ओवर प्यूपिल। जो प्यूपिल के ऊपर ये बल्ज टाइप लगा होता है वो फोकसेस लाइट रिफ्रैक्ट्स ऑनटू रेटिना। ये क्या करता है? फोकस करता है लाइट को और उसको रेटिना पे क्या कर देता है? रिफ्रैक्ट कर देता है। जो आई होती है उसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन होता है। आगे है रेटिना। रेटिना अभी मैंने बताया था ये क्या होती है? हमारी स्क्रीन होती है। कौन सी स्क्रीन? जिसके ऊपर इमेज बनती है। हमारी इंटरनल मेम्ब्रेन होती है ये आई की, जिसमें क्या होती है? लाइट रिसेप्टिव सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन सेल्स। तो रॉड और कोन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, हम सबके बारे में जानेंगे। आगे है कन्वर्ट्स लाइट टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये क्या करता है? लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भी कन्वर्ट कर देता है। एक्चुअली जैसे ही इस स्क्रीन पे कोई इमेज आती है उस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के तौर पे कन्वर्ट करके सीधा पहुंचा देता है ऑप्टिकल नर्व के पास। ये सारी की सारी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाती हैं ऑप्टिकल नर्व के पास, और ऑप्टिकल नर्व जुड़ी होती है ब्रेन से। ये सीधा ब्रेन पे सिग्नल लेके जाती है। ब्रेन इसको बोलता है कि क्या करना है। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई अगर डरावनी चीज देख लेते हो तो आपका जो एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब जो आपका ब्रेन है, उसको वो चीज डरावनी अगर लगती है तो वो पहले इम्पल्स जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको रिसीव करेगा और फिर वो रिस्पॉन्ड करेगा कि वहां से अपनी आई हटा लो। चलिए यहां से पार्ट, ब्लाइंड स्पॉट ऑन रेटिना वेयर ऑप्टिक नर्व लीड्स बैक इनटू द ब्रेन। तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है जहाँ पे ऑप्टिकल नर्व जो है वो कहाँ तक लेके जाती है? ब्रेन तक लेके जाती है। मतलब जहाँ से ऑप्टिकल नर्व स्टार्ट होती है उसी स्पॉट को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि आपका उस जगह पे रेटिना नहीं होता है। अब जब रेटिना ही नहीं है तो इमेज कहाँ से बनेगी? तो वहां पर कोई इमेज नहीं बन पाती है, इसी वजह से वहां पे हमें कुछ नहीं नजर आता। वहां पर ना तो कोई रॉड सेल होता है और ना ही कोन सेल होता है। अदर आई कंपेंसेट्स फॉर दिस एरिया, जो दूसरी आई होती है वो इस एरिया के लिए कंपेंसेट कर देती है। एक्चुअली दोनों आईज का ब्लाइंड स्पॉट एक जगह पे होता नहीं है। तो उसमें होता क्या है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सेंटर ऑफ विजन हमारा जो है वो ये है। अगर ये पर्टिकुलर चीज जो है वो आपको उल्टी आंख से नहीं दिख पा रही है तो वो आपको सीधी आंख से दिख जाएगी, और अगर ये चीज आपको सीधी आंख से नहीं दिख पा रही तो वो आपको उल्टी आंख से दिख जाएगी, क्योंकि आपका जो सेंटर ऑफ विजन है वो काफी बड़ा एरिया कवर कर लेता है। तो इसके बारे में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है इसकी वजह से, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी हर एक आई में क्या होता है, एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। मैं आपको वैसे एक एक्टिविटी भी करा सकता था ब्लाइंड स्पॉट को जांचने के लिए, बट उससे शायद आपकी आंखों में दर्द हो जाता, इस वजह से मैंने ये नहीं करवाया। वो टेस्ट हालांकि इसके बाद था ब्लाइंड स्पॉट वाला, बट मैंने वो टेस्ट नहीं इसमें रखा है, बट क्योंकि आपकी आंखों में दर्द हो जाता। आगे है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व की हम अभी बात कर रहे थे। ये ऑप्टिक नर्व है जो कहाँ तक जा रही है? ब्रेन तक जा रही है। ब्रेन में लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस और विजुअल कॉर्टेक्स, यहीं से आपको सिग्नल्स मिलते हैं जो यहाँ पे आते हैं। तो ये ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रेटिना से लेके ब्रेन तक, और ये ब्लाइंड स्पॉट बना देती है। ब्रेन जो है वो क्या करता है, इन्वर्टेड इमेज टेक करता है और फिर इसको फ्लिप कर लेता है जिससे कि हम उसको देख पाए। मतलब सच में जो इमेज बनती है किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर, वो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज बनती है, लेकिन जो ब्रेन है वो उसको लेने के बाद क्या कर लेता है, फ्लिप कर लेता है, सीधी कर लेता है, जिससे हम उसको देख पाए। जब आप 10th क्लास में जाने के बाद कॉन्वेक्स लेंसेज की इमेज बनाना सीखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंसेज से हम इमेज कैसे बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टी, मतलब अगर ऊपर की साइड ऑब्जेक्ट है तो आपका इमेज नीचे की साइड बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा, वो आप देखेंगे वहां पर, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब है हमारे सेल्स कौन कौन से होते हैं? रॉड्स, नियरली 120 मिलियन सेल्स। वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं ब्राइटनेस, ब्लैक एंड व्हाइट, कितना ब्राइट वो है, वो रॉड से डिटेक्ट होता है। और नाइट विजन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। रात में हमें कोई चीज दिखती तो है नहीं, जब तक उस पर लाइट ना पड़े तो हमें दिखेगा तो है नहीं कि वो कैसा है, क्योंकि जो कोन सेल होते हैं वो लाइट में ही वर्क करते हैं। कोन सेल 6 मिलियन सेल होते हैं जो कि क्या करते हैं, कलर डिटेक्ट करते हैं कि किस कलर का ऑब्जेक्ट है। जबकि अगले होते हैं गैंग्लियन सेल्स जो डिटेक्ट करते हैं मूवमेंट्स एंड पैटर्न्स। आप यहां देख भी सकते हो, ये रॉड सेल्स हैं और ये कोन सेल्स हैं, ये गैंग्लियन है। नॉर्मल आई फोकस जो है वो आपके सामने दिखाया हुआ है, ये नॉर्मल आई फोकस है। वैसे यहाँ पर ये आपके ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिससे क्या आ रही है, ये रेज आ रही हैं। रेज आने के बाद यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, वो कन्वर्ज हो जाती है। हमने आपको ध्यान है कन्वर्जिंग लेंस बताया था, एक कन्वर्जिंग लेंस है, और कन्वर्ज करने के बाद जो इमेज बनती है वो आपकी रेटिना के ऊपर बनती है, अगर नॉर्मल आई है। अगर नॉर्मल आई नहीं है आपकी, अगर आपकी आई में कोई डिफेक्ट है, तो ये आपका जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बनेगा, या तो उसके पीछे बनेगा या उसके आगे बनेगा। ये ब्लाइंड स्पॉट है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई इमेज नहीं बन सकती है। अब आपकी, क्योंकि आपने काफी अच्छे से ये चीज समझी है, तो आपके लिए मैंने एक छोटा सा ऑप्टिकल इल्यूजन रखा हुआ है। आप ध्यान से इस चीज को देखिएगा, वीडियो को पॉज करके भी आप उसको देख सकते हो, या वीडियो को आप चलने दीजिए, जैसा आपका मन करे वैसे वीडियो को पॉज करके देखेंगे तब ज्यादा मजा आएगा। 10 सेकंड के लिए जो ये बीच में क्रॉस है उसको आप देखते रहिए, ध्यान से देखिएगा और फिर देखिए क्या होता है, आपको क्या लगता है।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।